आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या गुरुवार 4 नवंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को दीपावली की खूब खूब बधाइयाँ। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला से हैं। आज श्रीनाथ जी की गौ माताएं प्रभु श्री जी मंदिर पधारती हैं, जहां तिलका श्री कान जगाई की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस दौरान गौ क्रीड़ा होती रहती है जो विश्व विख्यात है। ब्रजवासी ग्वाल बाल श्री जी मंदिर की 3 परिक्रमा करते हैं और साथ ही हीड़ो गायन करते रहते हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इन गौ माताओं के साथ में प्रभु श्री जी की नंदवंशीय गौ माताएं भी आती हैं, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। प्रभु श्री जी की गौशाला से नाथ द्वारा पधार कर यह गौ माताएं वल्लभ विलास भवन के नीचे स्थित आवास में ठहरती हैं। इन ताजा दृश्यों के आनंद लीजिए और कान जगाई तथा पुष्टि सृष्टि से दर्शन हम कल करवाएंगे। यह प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के नकारखाना चौक के दृश्य हैं। अभी ग्वाल बाल प्रभु श्री जी के मंदिर की परिक्रमाएं कर रहे हैं।
हिडो गायन करते हुए। उल्लेखनीय यह है कि दीपावली एवं अन्नकूट दोनों दिन मिलाकर ये ग्वाल बाल 7 परिक्रमाएं प्रभु मंदिर की करते हैं, जिसमें से 3 परिक्रमाएं आज दीपावली के दिन करते हैं तथा 4 परिक्रमाएं अन्नकूट के दिवस पर अर्थात गोवर्धन पूजा के दिवस करते हैं। आज जब यह तीनों परिक्रमाएं पूर्ण हो जाएंगी तब गौ माताएं श्री जी मंदिर पधारेंगी और गौ क्रीड़ाएं होती रहेंगी। श्री जी की सेवा प्रणालिका की यह अद्भुत परंपरा और कहीं देखने को नहीं मिलती है, अतः देश विदेश सहित स्थानीय व्यक्ति भी यहाँ पर यह दर्शन करना नहीं चूकते हैं। गंडराग तो हाथ में है।
जी के दर्शन से पहले आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। को दीपोत्सव के तहत आज गोवर्धन पूजा, अन्नकूट एवं गुजराती नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। कल श्रीजी में दीपावली की भावना हमने देखी, जिसके तहत सायंकाल में नवनीत प्रिया जी के दर्शन रतन चौक में हटड़ी में होते हैं। भीतर पधारते हैं, उसके पश्चात 9 बार आरती होती है। रतन चौक में श्री प्रिया जी मध्य में कांच की हटड़ी 12 द्वार वाली आती है, उसमें विराजते हैं, जिसकी भावना 12 राशियों की मानी गई है। यह नवग्रह रूप निवारणार्थ पूजा के रूप में ही 9 आरती होती हैं। प्रधान देव गोधन की प्रथम पूजा होती है। प्रधान पीठ गौ एवं श्रीनाथ जी माने गए हैं। साथ ही 7 स्वरूप प्रधान प्रतिष्ठित देवता मान यज्ञ आरंभ होता है। पुष्टि मार्ग में केवल अन्नकूट को ही यज्ञ माना गया है। यज्ञ कुंड वह है जिसमें हटड़ी के चारों दिशाओं में 10 ऋत्विक लोग बैठे होते हैं। यज्ञ स्वरूप निधि प्रभु स्वयं विराजते हैं। यज्ञ भगवान यज्ञ से प्रकट होकर चरु लेकर दर्शन देते हैं तथा कृतार्थ करते हैं, वही अन्नकूट है। भात के शिखर को वक्षस्थल स्वरूप माना गया है, तो गोल चक्र श्री मस्तक तथा चारों गुंजा चारों हाथ माने गए हैं। अन्य मिंडा वगैरह अंग तुलसी माला धराकर यज्ञ सामग्री के साथ दर्शन देते हैं, कामना पूर्ण फल देते हैं। यज्ञ साहित्य क्या है? सब प्रकार के पायस की खीर, आज घी की हांडी तथा साकल्य, तिल, उड़द, यवादी तिल, बड़ी पापड़ आदि विविध सामग्री यज्ञ की साहित्य हैं। यज्ञोपरांत तर्पण उसे कहते हैं जिसके तहत दूध घर की अकाशी पर गोस्वामी बालकों को अरोगाया जाना ही तर्पण है। प्रभु अपने घर पधारते हैं, वहाँ पुण्य वाचन किया जाता है, वही मार्जन है। महाप्रसाद वितरण ही ब्राह्मण भोजन यज्ञोच्छिष्ट सर्वत्र बांटा जाता है। बाद में ऋत्विजन को आचार्य द्वारा सवस्त्र सदक्षिणा देकर विदा किया जाता है, वही सेवकों की विदाई है। वहीं अन्नकूट महायज्ञ के तहत अन्न वितरण करने हेतु ही भीलों को अन्न लुटाया जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो अन्नकूट यज्ञ की यह थोड़ी सी प्रक्रिया है। वहीं आज के दिन श्रीजी मंदिर में गोवर्धन पूजा भी होती है। इसमें गोबर का ही गोवर्धन बनाया जाता है। गोबर के गोवर्धन बनाने के पश्चात उसमें गिरिराज जी पधराते हैं। गिरिराज जी प्रभुवत हैं, इसलिए पंचामृत पूजा नहीं होती है। हरिदास वर्य आपको कहा गया है। श्रीजी मंदिर में श्री गोवर्धन की पूजा की जाती है। यह पूजा किन वस्तुओं से होती है? दूध, दही और हल्दी कुमकुम। इनके पीछे भावना यह है कि जल को मानसी गंगा का स्वरूप माना है, तो दूध प्रभु ने प्राकट्य के समय से अरोगा है तथा दही पाथों से मांग कर खाया है। वहीं हल्दी मांगलिक एवं कंकु अनुराग का स्वरूप होने से इन 4 वस्तुओं से गोवर्धन को स्नान कराया जाता है। कुनवारों का भोग आता है। जीव की 5 आकांक्षाएं हैं। दूध व सुधा विर्भाव, दहीवत शुभ्रता, हरदी सम सुखद कंकु के सम अनुराग, इस प्रकार 5 से स्नान होते हैं। आज के दिन गोप गायें और गोपाल इनके श्रृंगार होते हैं। मोर पक्ष इसलिए धराया जाता है कि नजर से बचे रहें। चोट आदि से निवारणार्थ इसे माना गया है। इसे श्री मस्तक पर धराया जाता है और गोकर्ण भी धराए जाते हैं। मोरछल का भाव भी इसी से है। उष्ण काल में नहीं है, क्योंकि तब जमुना रक्षक है। मौर्य वैराग्य का भी स्वरूप है। आज के दिन टोना भी बांधा जाता है। हरे, पीले, लाल, नीले सब रंग के बांधे जाते हैं। यह ब्रज भक्तों के भाव से हैं। ब्रज भक्त विविध प्रकार के रंग के होते हैं, इसलिए महायज्ञ में गौओं को, ग्वालों को और भगवदियों को टोना न लगे, इसलिए टोना बांधे जाते हैं। इसे सामान्य भाषा में समझे तो श्रीजी मंदिर में आज गोवर्धन पूजा होती है। तिलकाय श्री परिवार सहित यहाँ विराज रहे होते हैं तो आप करते हैं। गोवर्धन पूजा हो जाने के पश्चात श्रीजी के अन्नकूट के दर्शन खुलते हैं। इन दर्शनों का समय होने के पश्चात भील तथा आदिवासी लोग आकर अन्नकूट लूटते हैं। नाथद्वारा में दीपोत्सव की यह 2 पहचान पूरे विश्व में विख्यात हैं।
गोवर्धन पूजा जिसमें गौ माताओं का मुख्य केंद्र स्थान है। श्री नवनीत प्रिया जी श्री जी के प्रतिनिधि स्वरूप विराजते हैं। दूसरा, अन्नकूट लूटते हुए भीलों के दृश्य। इन्हीं कारण से दीपावली एवं अन्नकूट मनाने के लिए देश दुनिया से लोग प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी आते हैं। आइए अब कुछ दृश्यों का अवलोकन कीजिए जो पिछले वर्षों के हैं, जिनमें गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट दोनों के ही दर्शन शामिल हैं, और आप इनका दर्शन कर आनंद लीजिए। आज ही होने वाले एक विशिष्ट घटनाक्रम के तहत पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर के निधि स्वरूप श्री विठलनाथ जी आज श्रीनाथ जी में पधारते हैं। यहाँ वे श्रीनाथ जी के साथ विराजित होकर अन्नकूट का भोग आरोगते हैं। आप भी आनंद लीजिए। बड़न को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे
श्री गोवर्धन आज अमावस्या प्रातः 10:36 तक ही होने से एवं उसके पश्चात एकम होने से गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव एवं नववर्ष आज माना गया है। श्री जी में आज शंखनाद होने के पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी अपने निज मंदिर में पुनः पधारते हैं। लगभग 6:15 बजे के उपरांत मंगला दर्शन खुलते हैं, जो 1.5 घंटे तक खुले रहते हैं। प्रभु श्री जी को कल धराए गए वस्त्र श्रृंगार आदि बड़े नहीं किए जाते हैं, अतः आज मंगला दर्शन उन्हीं वस्त्र श्रृंगारों में होते हैं। मंगला दर्शन हो जाने के उपरांत डोल तिवारी में अन्नकूट भोग सजाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं, अतः अन्य सभी समय के दर्शन भीतर ही होते हैं। दिन भर का पूरा सेवा क्रम भीतर होता रहता है। रात्रि को लगभग 8:30 बजे पश्चात अन्नकूट के दर्शन खुलते हैं, जो कि लगभग 1 बजे तक होते हैं। लेकिन श्री जी के सेवा क्रम में महोत्सव होने के कारण मंदिर की सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। सभी समय प्रभु को झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। अन्नकूट की सामग्रियों के तहत विशेष रूप से आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को धांस अर्थात उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज सभी साज दीपावली के दिवस वाले ही आते हैं। प्रभु को वस्त्र भी आज दीपावली के दिवस को धराए गए श्वेत जरी के ही धराए जाते हैं। हालांकि श्रृंगार में थोड़ी वृद्धि होती है। राजभोग के पश्चात ऊर्ध्व पूजा की ओर लाल रंग का जरी का किनारी बीना का पीताम्बर धराया जाता है, जिसके 2 अन्य छोर चौखटे के ऊपर रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐसा पीताम्बर वर्ष में केवल 2 बार, आज के दिन व जन्माष्टमी नंद महोत्सव के दिन धराया जाता है। जन्माष्टमी महोत्सव नंद महोत्सव के दिन यह केवल चौखटे पर धराया जाता है, परंतु आज यह श्रीहस्त में भी धराया जाता है। प्रभु यह पीताम्बर गायों ग्वालों और निज जनों पर फिराते हैं, जिससे उनको नजर न लगे। चतुर्भुज दास जी ने इस भाव का एक पद भी गाया है। खेली बहु खेली गाय बुलाई कोमर तोरी, बछड़ा ऊपर ऊपर ना फेरत दाढ़ मेल के डोरी, आप गोपाल फूंक मारत हैं गौसुत भरत अंकोरी, गो गो करत लकुट पकड़ लीने मुख फेरत पिछोरी। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को अभ्यंग नहीं होता है। सभी श्रृंगार दीपावली के दिवस के ही रहते हैं। 2 जोड़ी के, एक मानक के और एक पन्ना की प्रधानता वाले ही श्रृंगार धराए जाते हैं। दोनों हालरा आज नहीं धराए जाते हैं। केवल श्रीमस्तक के ऊपर लाल रंग की जरी की किनारी वाला गोकर्ण धराया जाता है। इसी प्रकार कूल्हे के ऊपर सिर पेच बड़ा कर दिया जाता है और इसके स्थान पर जड़ाव पान धराया जाता है। कमल छड़ी एवं पुष्प माला जी दीपावली के दिवस के होते हैं, अतः बदले जाते हैं। श्रीहस्त में जड़ाव के सोने के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में भीतर बड़डन को आगे कर तथा खेली बहु खेली, पूजावे पधारें तब चले री गोपाल गोवर्धन पूजन, गोवर्धन पूजा में बड़डन को आगे कर, गोवर्धन पूजा कर गोविंद, अन्नकूट भोग में अन्नकूट कोटिक भातन सो, गोकुल राज गोवर्धन गोधन, अन्नकूट में गोद बैठे गोपाल, अपने अपने टोल कहत, बोल लिए सब ग्वाल इत्यादि। तथा आरती में राजे गिरिराज आज, शयन में कान्ह कुंवर के कर, पोढ़वे के पद में आज भयो हरि पोढ़न को समय, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद की समग्र टीम
संपादक कृष्ण कन्हैया सनाड्य, भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाड्य, कुलदीप शर्मा, अनिरुद्ध देवपुरा, गौरव पालीवाल, श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की ओर से आप सभी को दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव सहित नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।